बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशबाश रखे। तो आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में साग पकने जा रहा है। तो ये देखिए, साग के नरम पत्ते और साफ़ सुथरे पत्ते जो है ना, सख्त डंडियाँ अलहदा करनी है और नरम जो इसके हिस्से होंगे ना वो उतार लेने हैं और पत्ते भी साफ़ सुथरे इसके। और इसमें मैंने पालक जो है उसके भी सख्त जो हिस्से हैं ना उसके, वो मैंने उतार दिए हैं और नरम वाला हिस्सा जो है वो उसको काट के रख लिया है। और इसके अलावा ये मेथरे हैं, ये तकरीबन आधा किलो मेथरे थे, जिनमें से मैंने इसकी सख्त डंडियाँ उतार दी थी और नरम-नरम पत्ते और कॉम्प्लेक्स इसकी उतार के तो ये रख लिए हैं। इसके अलावा बथुआ लिखने में होता है, बाथू जो है वो भी किसी-किसी इलाके में बोला जाता है और ज़्यादातर तो हमारे यहाँ तो बाथू ही बोलते हैं उसको। वो भी मैंने अच्छे से उसके नरम पत्ते और नरम कोंपले उतार लिए हैं और सख्त डंडियाँ उसकी उतार दी हैं, अलहदा कर दी थी और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स किया है, काट लिया है। काटने के बाद इस तरह खुले बर्तन में पानी डालना है और अच्छी तरह इनको खुले पानी में डिप करके तो अच्छी तरह 2-3 दफ़ा आप पानी बदल के तो धो के फिर उसके बाद ये एक बड़ा-सा मैंने इधर ले लिया है, पतीला समझे इसको, तो ये इसमें डाल लिया बर्तन में और ये मैं बना रही हूँ आज साग जो है इंशाल्लाह लकड़ी की आग पे। तो ये इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये रात का टाइम है, छत पे मैंने जो है ना लकड़ी की जो आग पे मैं आज इस साग को पकाऊँगी इंशाल्लाह। तो आप देख रहे थे व्यूअर्स कि इसमें मैंने एक मुट्ठी भर के ना जो तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें थी और इसके अलावा फिर मैंने जो है 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और शामिल इसमें की हैं और सब्ज़ धनिया जो है ना वो भी तकरीबन जो है 1 पाव डेढ़ उसका वज़न होगा, जो मैंने इसमें काट के अच्छे से साफ़-सुथरा करके धोने के बाद डाल दिया है। और सारी चीज़ें जो हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, इसमें पालक है, बाथू है, इसमें इसमें मेथरे हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो सब्ज़ धनिया भी है। तो ये मैंने डाल दिया और नमक भी इसमें डाल दिया था। पहले ही पानी जब मैंने इसमें तकरीबन डेढ़ जग पानी मैंने इसमें शामिल किया था। तो ये काफ़ी अच्छे से पक रहा है और काफ़ी इसका कलर जो है चेंज हो चुका है और सिर्फ़ हाफ़ ग्लास या पौना ग्लास पानी रह जाए तो फिर इसको चूल्हे से उतार लेना है और देखना ये है कि साग अच्छे से गल जाना चाहिए। तो ये आ गई हमारी पंजाब की सौगात साग है। तो फिर ये मट्टी की कढ़ाई तो बनती है कि इसमें उसको तड़का लगाया जाए। तो ये मैंने एक नई कढ़ाई ली है मट्टी की, तो इसको मैंने 2 दिन के लिए पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। इसके बाद गर्म पानी आप इसके ऊपर डालें और जरासीम वगैरह का जो भी खतरा वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जब यूज़ करना है तो सारा घी इसको अंदर बाहर से लगा देना है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरह फिर ये है ना, इसके ख़राब होने का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। तो ये काफ़ी देर तक अच्छी रहती है। जब भी इसमें कोई खाना वग़ैरह बनाए, थोड़ा-सा घी इसकी उल्टी साइड पे लगा दें, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है इसको बेहतर हालत में काफ़ी देर रखने के लिए। तो इधर मैंने इसके अंदर भी थोड़ा-सा घी लगा दिया है आपके सामने। तो ये अब हो रही है गरम, मीडियम फ्लेम है। इसमें मैं डाल दूँगी घी। घी देसी हो, डालडा हो, जो भी आपको मुयस्सर हो। डालडा और देसी घी आप मिक्स भी कर सकते हो, जैसे आपको सहूलत आपके पास हो। और मक्खन जो है ना, वो इस पॉइंट पे, तड़के के पॉइंट पे मक्खन नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से घी जो है वो गर्म हो रहा है, हो चुका है। तो इसमें मैंने ये अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो है ना, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें थी और तकरीबन 2 से 3 चम्मच बनता है ये अदरक। इसकी दरदरा सा इसको कूट लेना है और जो साग जो पक चुका था, इसको मैंने डाल दिया था चॉपर में। चॉपर में डाल के तो इसको ग्राइंड किया अच्छे से और जब ग्राइंड करना है तो तकरीबन मैंने 2 मुट्ठी के बराबर गंदम का आटा छान के तो वो इसमें शामिल किया था। तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालते जाएँगे और ये ग्राइंड होता जाएगा, तो उससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है और टेक्सचर जो होता है ना इसका, वो भी बड़ा अच्छा और बेहतरीन तैयार होता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से जो है ना, ये तड़का जो माशाल्लाह हमारा जो है तैयार हो रहा है, अदरक और सब्ज़ मिर्च का। इसके अलावा कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो जब ये थोड़ा-सा इसका ना डार्क ब्राउन कलर करेंगे, तो ये कड़वापन ले आएगा खाने में। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लाइट ब्राउन इसे करें, गोल्डन सा करें, लाइट गोल्डन करके तो इसमें जो है तकरीबन 1 कटोरी सॉरी, सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो शामिल करना है।
तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसे लो फ्लेम पे ना, इसको इसका जो तड़का तैयार करने में। बस कोशिश ये करनी है कि इसका जो है ना वो कलर ज़्यादा जो है ना वो डार्क ना हो और ना ही ज़्यादा तड़का ये इसका लगे, नहीं तो इसमें कड़वा जो है ना वो साग में फिर टेस्ट आएगा। तो हल्का-सा इसे बस आप 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे आप घुमाएँ-फिराएँ, कढ़ाई की सैर करवाएँ और इसमें अब डाल दिया मैंने आपके सामने ये सब्ज़ धनिया। ये काटने के बाद, धोने के बाद इसे ड्राई होना इसका बड़ा ज़रूरी है, तड़के में जब इसे शामिल करना है ना तो इसको ड्राई होना इसका बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए आप पहले से ही ये करके ना इसको काट के खुश्क करके रख लें। और ये शामिल किया, शामिल करने के बाद 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको घुमाना है अच्छे से डोई वगैरह को, और मट्टी की कढ़ाई में लकड़ी की डोई ही चलेगी। आप स्टील की या और कोई चम्मच इसमें नहीं चलाएँगे, तो कोशिश कीजिए कि लकड़ी की डोई से ही काम लें आप। तो इसके साथ फिर ये मिट्टी का जो बर्तन होता है वो ख़राब नहीं होता। तो लीजिए आपके सामने मैंने तड़का तैयार किया है और इसमें डाल दिया मैंने साग। ये साग छोटे-बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं और पंजाब की मशहूर तरीन सौगात है ये। तो फिर उसको तड़का लगे मिट्टी की कढ़ाई में तो फिर क्या ही बात है। और जब ये तैयार हो जाए सर्विंग के लिए पेश करें तो फिर आप ऊपर मक्खन थोड़ा-सा रख के दे सकते हैं। जी, तो इसको मैंने मिक्स किया है अच्छे से। अब इधर मैंने कर दिया है फ्लेम मीडियम और इसे ढक के तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं ना इसको पकाऊँगी। तो ये देखिए घी सारा ऊपर आ चुका है और काफ़ी अच्छे से जो है ना ये पकना शुरू हो चुका है। तो अब जो आप देख रहे हैं कि डोई की डायरेक्शन मैं किस तरह इसको एक ही साइड पे चला रही हूँ, इसलिए कि घी नीचे चला जाए और साग जो है वो ऊपर आए, ताकि अच्छे से इसको जो है ना तड़का लगे, ये अच्छे से फ्राई हो साग हमारा। तो जी इस तरह इसको पकाना है, फिर से 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि इसमें कोई गैर ज़रूरी जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए और ये इसकी एक बेहतरीन सी अच्छी सी जो है ना वो कंडीशन जो तैयार हो जाए साग की। बहुत ज़्यादा पतला साग भी अच्छा नहीं लगता और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो इसमें अगर पानी वग़ैरह, नमी वग़ैरह महसूस हो तो आप फिर ऐसे ना जो है ना अ, इसे उस वक़्त तक इसे पकाएँ जब तक इसकी जो है इसके अंदर से पानी वग़ैरह, नमी वग़ैरह ख़त्म ना हो जाए। जी, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे मुझे पकाते हुए इसको और काफ़ी अच्छे से ये ना इसकी पकाई हो चुकी है और इसकी निशानी ये है कि घी जो है वो इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जिस साग में पानी महसूस हो खाते वक़्त वो तो बिल्कुल ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर यही है कि आप इसकी बुनाई जो है ना तड़के के बाद अच्छे से करें और घी इसके ऊपर आना शुरू हो जाए तो फिर आप समझें कि आपने बेहतरीन तड़का लगाया है साग को। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन साग जो है वो तैयार हो चुका है और इसे मैंने आज देसी कटोरी में ही डालना है। मिट्टी के प्याले में इसे डालें और सर्व करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसका टेस्ट था और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हुई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बाहिफ़ाज़त रखे, खुश खुरम रखे। दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबियाँ नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो फ्लेम मैंने बंद कर दिया हुआ है, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन की ख़ासियत यही होती है कि ये चूल्हा बंद करने के बाद भी 1-2 मिनट तक इसका प्रोसेस जो पकने का है ना, वो जारी रहता है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह अभी से ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इसके नीचे आँच हो, आग जल रही है, लेकिन नहीं, मैंने फ्लेम बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका प्रोसेस अभी जारी है पकने का। तो ये 1-2 मिनट ज़रूर लेता है, ये मिट्टी का बर्तन जो होता है ना, ये काफ़ी गर्म हो जाता है। तो लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने तैयार है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सर्विंग के लिए अब बेहतरीन जो साग हमारा तैयार हो चुका है। तो बनाइए और खाइए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।
अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।